नमो नमः। आज हम 7वीं कक्षा के त्रिवर्णः ध्वजः पाठ का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अष्टमः पाठः 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः तीन वर्णः रंगों वाला, ध्वजः झंडा, 3 रंगों वाला झंडा अर्थात तिरंगा झंडा। इस पाठ में जो हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें संवाद शैली में तिरंगे झंडे की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसका अनुवाद हम देखते हैं। तो देखिए, केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन कुछ, बालिकाश्च लड़कियां कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साह सहित गच्छन्तः जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए रास्ते में बातें कर रहे हैं। देवेश कहता है अद्य आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वजारोहण यानी झंडा फहराएंगे, करिष्यति ध्वजारोहण करेंगे या झंडा फहराएंगे। छात्राश्च और छात्राः विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, च और अन्ते अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति लड्डू भी मिलेंगे। डेविड पूछता है सूचे, हे सूची, जानासि तवम क्या तुम जानती हो, अस्माकम हमारा ध्वजः झंडा कीदृशः कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। सूची उत्तर देती है अस्माकम हमारे देशस्य ध्वजः हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः इति 3 रंग का है अर्थात तिरंगा है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीमः सलीम, रुचे हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, अयम यह त्रिवर्णः तिरंगा, कथम कैसे है, यह तिरंगा या 3 रंगों का कैसे है। रुचि ही रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे इस झंडे में तर्यः वर्णाः 3 रंग संति हैं, अतः इसलिए त्रिवर्णः तिरंगा है। इस झंडे में 3 रंग हैं इसलिए यह तिरंगा है। किम क्या, तवम तुम, एतेषां वर्णानाम इन रंगों के नामानि जानासि नाम जानते हो, क्या तुम इन 3 रंगों के नाम जानते हो। सलीम उत्तर देता है अरे केसर वर्ण है, केसरिया रंग, श्वेतः सफेद, हरितः च और हरा, एते ये तर्यः 3 वर्णाः रंग हैं। केसरिया, सफेद और हरा ये 3 रंग हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में एते तर्यः ये 3 वर्णाः रंग किम क्या सूचयन्ति सूचना देते हैं। हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं या क्या सूचना देते हैं, क्या दर्शाते हैं। सलीम कहता है शृणु सुनो, केसर वर्ण है केसरिया रंग शौर्यस्य शौर्य का, श्वेतः सफेद रंग सत्यस्य सत्य का, हरितश्च और हरितः हरा रंग समृद्धेः समृद्धि का, सूचकाः सन्ति सूचक है। केसरिया रंग शौर्य का, सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, समृद्धि को प्रकट करता है। सूची पूछती है किम एतेषां क्या इन वर्णानाम रंगों का अन्यदपि दूसरा भी कोई महत्व है, क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है। डेविड कहता है आम हाँ, कथम ने क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है, ध्वजस्य झंडे के ऊपरी सबसे ऊपर स्थित केसर वर्ण है केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च और उत्साह का सूचक है। झंडे के ऊपर जो स्थित केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्य स्थित है, बीच में स्थित श्वेत वर्ण है सफेद रंग, सात्विकता का, सुचितायाः और सुचितायाः पवित्रता का द्योतक है। और जो बीच में सफेद रंग है वो सात्विकता का प्रतीक है और पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थित है और सबसे नीचे स्थित हरित वर्ण है हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतक है
वसुंधरा धरती की सुषमा और उर्वरता उपजाऊपन का द्योतक है, सूचक है। धरती की जो शोभा है, सुषमा है उसका, और जो उपजाऊपन है उसका सूचक है हरा रंग। तेजिंद्र है, तेजिंद्र कहता है सूचे, हे सूचे, ध्वजस्य मध्य, ध्वज के बीच में, झंडे के बीच में एकम एक नील वर्णम चक्रम वर्तते, नीले रंग का चक्र है। झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। सूची सूची उत्तर देती है, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत यह प्रगते है, प्रगति का, च और न्याय से, न्याय का, प्रवर्तक है, प्रवर्तक है। यह जो अशोक चक्र है वो प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ नाम की जगह पर अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ अस्ति है। तस्मात एव, उससे ही, एतत गृहीतम, यह लिया गया है। अर्थात जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है उससे यह अशोक चक्र लिया गया है। प्रणव, प्रणव कहता है, अस्मिन चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति 24 अराह तिलियां संति हैं, इस चक्कर में 24 तिलियां हैं। मेरी कहती है, भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वृषे, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को समग्रतया, संपूर्ण रूप से, अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को, स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। यानी 22 जुलाई 1947 को जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको भारतीय संविधान सभा में स्वीकार किया गया। तेजिंद्र है, तेजिंद्र कहता है, अस्माकम त्रिवर्ण ध्वज है, हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनतया, स्वाधीनता च और राष्ट्र गौरवस्य, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए, अतएव इसलिए ही, स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, च गणतंत्र दिवसे, और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को, अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का, उत्तोलनम, ध्वजारोहण, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के साथ होता है। यानी इस झंडे को समारोह के साथ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण है ध्वज है, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, और भारत की भी जय हो। अब शब्दार्थ देखिए, त्रिवर्ण है ध्वज है, तिरंगा झंडा, संलपंती, वार्तालाप करते हैं, करती हैं, प्रस्तोष्यंती, प्रस्तुत करेंगे, मोदकानी, लड्डू, ऊर्जस्विताया, ऊर्जा की, अराहा, तिलियां, उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना। आशा है कि पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।